नहीं सुनेंगे ना, इनका तो जॉब ही नहीं है, हक ही नहीं है आप बात करने का। एक्टर है, आप क्या कर रहे हो? अपनी मनमानी, क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? ये सारी गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ। 10 बंदों के वोट से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग के नेता बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर लगता है कि आने वाले दिन गुपकार गैंग के लिए और भी मुसीबत भरे होने वाले हैं। दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, गुपकार गैंग को मिली है करारी शिकस्त, उसके ही अपने सबसे मजबूत गढ़ श्रीनगर में। दूसरी खबर यह है कि गुपकार गैंग की पार्टी पीडीपी के बड़े नेता वहीदुर रहमान को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकी संगठन के साथ संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों ही खबरें बेहद बुरी खबर है गुपकार गैंग के लिए, वो भी उस वक्त जबकि डीडीसी इलेक्शन और पंचायतों के लिए बाई इलेक्शन जारी है। पहली खबर इसलिए बुरी है क्योंकि ये मामला है श्रीनगर का। तीन बड़ी पार्टी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, तीनों हुई गुपकार गैंग का हिस्सा। तीनों मिलकर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के चुनाव में पूरी करारी शिकस्त का सामना तीनों को करना पड़ा। तीनों मिलकर अपने उम्मीदवार को नहीं बचा पाए। जीता कौन? जुनैद अजीम मट्टू, निर्दलीय उम्मीदवार जो कि इससे पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने इसी साल की शुरुआत में पीपल्स कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी। फिलहाल वो किसी भी पार्टी से संबद्ध नहीं है। जुनैद मट्टू श्रीनगर के मेयर थे इससे पहले, लेकिन 16 जून को नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते उनको सत्ता से हटा दिया गया था, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। करीब 5.5 महीने बाद जब दोबारा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए वोटिंग हुई, जुनैद मट्टू ने दोबारा ताल ठोकी और सामने खड़े हुए शेख इमरान जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। साथ दिया पीडीपी ने, कांग्रेस ने, लेकिन तीनों मिलकर जुनैद मट्टू को नहीं हरा पाए जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। जो ताजा आंकड़े हैं उनके मुताबिक 74 सीट हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जिसमें 4 सीटों पर चुनाव इस वक्त हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहा है, यानी 4 सीटों पर 4 सीटें खाली हैं। 70 सीटों पर 70 जो यानी 70 मेंबर्स थे जो कि वोट करने वाले हैं थे। 70 में से 44 मेंबर्स ने, कॉर्पोरेटर्स ने जुनैद मट्टू के लिए वोट किया। 7 कॉर्पोरेटर्स ने शेख इमरान के लिए वोट किया जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, और कुल 19 एब्सेंटीज रहे कॉर्पोरेटर्स, यानी वो गैर मौजूद रहे, उन्होंने वोटिंग नहीं किया। कुल 51 कॉर्पोरेटर्स ने वोटिंग की, जिसमें से 44 मिले जुनैद मट्टू को। अगर 19 जो एब्सेंटी थे, अगर वो भी मिलकर विरोधी पर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट करते तो भी जुनैद मट्टू भारी मतों से जीतते। ऐसा हुआ है श्रीनगर में। आज से कुछ महीने पहले एक अदम-ए-इत्माद की मुहिम जब चली थी, जिसमें मैं एतमाद हासिल नहीं कर पाया कॉर्पोरेटर हज़रात का। उसके बाद 8 महीने के बाद गालिबन एक इलेक्शन हुआ है, मेरल इलेक्शन हुआ है, और जब इब्तिदा में मुझे ये एतमाद दिया गया इस कुर्सी पे बैठने का, उस वक्त हमने 40 वोट लिए थे इलेक्शन में, और आज हमने 44 लिए हैं, जो 2/3 मेजॉरिटी के करीब है। इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ, ओपन बैलेट हुआ। कानून में तरमीम हुई थी कि वो जो सीक्रेट बैलेट था जिसमें ट्रांसपेरेंसी पे शक रहता था कौन किसको वोट डालता है, आज ओपन बैलेट में वोटिंग हुई है। सब ने वोट क्लियरली किया है, लेकिन स्टार्ट में पहले 1-2 घंटे में वो जो इमरान शेख हैं और परवेज़ कादरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ग्रुप, उनके नंबर्स 20 थे, उनने हल्ला मचाने की, वायलेंस की बहुत कोशिश की, ग्लासेस तोड़े, ऑफिसर्स पे हमला किया, और 2 घंटे तक वोटिंग होने नहीं दी। और जब वोटिंग हुई उसका नतीजा यही है कि हमारे पास 44 कॉर्पोरेटर्स का एतमाद था, जो ओपन बैलेट में हमें वोट पड़ा, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट है, ये एक 2/3 मेजॉरिटी है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हमने आउट ऑफ 51 वोट्स 44 लिया, और जो शेख इमरान साहब है उन्होंने 7 वोट लिया। ये एक बहुत हम्बलिंग मेजॉरिटी से जो लोगों ने हमें कॉर्पोरेटर हज़रात ने एतमाद दिया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ये उम्मीद है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। ये गढ़ है गुपकार गैंग का, जहां पर पीडीपी जिसके 4 कॉर्पोरेटर है, 11 कॉर्पोरेटर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और
6 कॉर्पोरेटर हैं कांग्रेस के, बाकी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, बीजेपी से जुड़े हैं या फिर दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन तीनों मिलकर अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। शेख इमरान इससे पहले जुनैद मट्टू के साथ ही डिप्टी मेयर हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनको भी हटा दिया गया था। अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं। हालांकि जो 4 सीटों पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन हो रहा है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एक बड़े नेता, युवा चेहरे सलमान सागर को खड़ा किया था, जो कि उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के बेटे हैं। सलमान सागर इससे पहले श्रीनगर के मेयर रहे हैं। उनको कॉर्पोरेटर में के चुनाव में खड़ा किया था। उम्मीद ये थी एनसी को कि वो 4 सीटों पर इलेक्शन होगा, उसके बाद जब मेयर पद का चुनाव होगा तो उसको मेयर पद के लिए खड़ा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने मेयर पद के चुनाव करा दिए। बाई इलेक्शन जारी था, जब चुनाव कराया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर बड़ा हंगामा किया। उन्होंने कहा कि पहले बाई इलेक्शन का रिजल्ट आता, उसके बाद मेयर पद के लिए इलेक्शन कराया जाता। बात जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट तक पहुंची। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि बाई इलेक्शन अपनी जगह है, 70 कॉर्पोरेटर्स अभी भी मौजूद हैं, लिहाजा इसमें कोई गलती नहीं है। जो मेयर पद के लिए इलेक्शन है वो बदस्तूर जारी रहेगा, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं लगाई। और जो एनसी ने दरखास्त लगाई थी हाईकोर्ट में, उसको खारिज कर दिया है। यानी एक स्तर पर हारने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर शेख इमरान को अपना उम्मीदवार बनाया। शेख इमरान का नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं। यह बुरी खबर इसलिए है क्योंकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और तमाम पार्टियां मिलकर, जिसमें सीपीएम है, सीपीआईएम है और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो मिलकर ताल ठोक रही हैं। ऐसे में अगर वो अपने ही गढ़ में हार जाती हैं तो सोचिए आने वाले दिन क्या होने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी पर जो बड़ी खबर है वो भी बेहद कहीं ना कहीं मुश्किल दिन खड़े करने वाली है। वो खबर है पीडीपी के लिए। पीडीपी के नेता है वहीदुर रहमान पारा। वहीदुर रहमान पारा यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं पीडीपी के और बेहद करीबी माने जाते हैं महबूबा मुफ्ती के, और बेहद मुखर और उसके प्रवक्ता भी रहे हैं। अक्सर मीडिया में अपने बयानों के लिए चर्चित रहते हैं। उनको पिछले 2 दिनों से एनआईए ने डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में, आतंकी संगठन के साथ संबंधों के मामले में 2 दिन से लगातार उनके साथ पूछताछ जारी थी। तीसरे दिन एनआईए ने उनको फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया। एनआईए की कोर्ट दिल्ली में उनको लाया जाएगा, जहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी क्या पीडीपी के नेता, उनका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से था, इसकी जांच होनी बाकी है। कुछ क्लू एनआईए को मिल रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक उसकी खुलासा नहीं हुआ है। यानी इतना बड़ा नेता अगर पीडीपी का पकड़ा जाता है तो आगे आने वाले दिनों में क्या क्या राज खुलने वाले हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अब दोनों ही मामलों में गुपकार गैंग के नेता कह रहे हैं कि दरअसल वो डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी और जो प्रशासन है वो दोनों मिलकर गुपकार गैंग को कहीं न कहीं दबाव में लाना चाहता है। उनके खिलाफ एक तरह से मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो वोटिंग श्रीनगर में हुई और जिस तरीके से एनआईए काम कर रही है, वो दोनों अलग अलग मामले हैं। उसमें कहीं भी पक्षपात की चीजें, पक्षपात दिखाई नहीं देता। साफ है गुपकार गैंग के पूरे दिन और भी आगे जारी रहने वाले हैं। आगे देखिए होता है। नमस्कार।